Assalamu alaikum, my dear student. Today I am here to teach you my amazing world of grade 2. So let's open our first chapter. So my dear students, हमारे पास जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसका नेम है इन्वायरमेंट. सबसे पहले हम इसका मतलब सीखेंगे कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है. इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे इर्द गिर्द का माहौल. हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, दैट कुड बी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. इनमें से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है. अब जैसे पाकिस्तान हमारा मुल्क है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस हैं. मतलब कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़ आ जाते हैं जहाँ पे पाकिस्तान के लोग रहते हैं, जिनमें से हमारे पास सबसे पहले सिटीज़ आ जाती हैं, टाउन्स हैं, देन विलेजेस और कच्ची आबादीज़. जैसे कि हम लोग अभी सिटीज़ में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टाउन्स में रहते हैं, कुछ विलेजेस में रहते हैं और कुछ कच्ची आबादीज़ में रहते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सबसे पहले हमारे पास है सिटीज़. Cities are very large and highly populated. People in cities live a very busy and modern life. Because of many facilities and modern technologies, their life is very easy. So students, cities. जैसे कि हम खुद एक सिटी में रहते हैं इस्लामाबाद में, तो सिटी जो होती है एरिया वाइज वो बहुत बड़ी होती है और उसमें हाईली पॉपुलेटेड मीन्स उसमें बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी शो करवाएगी ये सिटी की, जिसमें देखिए यहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं और हाईली पॉपुलेटेड होती हैं. अब जहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक बिज़ी लाइफ गुजार रहे होते हैं. उन्हें काम करना होता है, डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होते हैं. मॉडर्न लाइफ कैसे वो गुजार रहे होते हैं कि उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो प्रोवाइडेड होती हैं सिटीज़ में. और एज़ कम्पेयर टू अदर टाउन्स, विलेजेस एंड कच्ची आबादीज़, देयर लाइफ इज़ मस्ट बी ईजी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव टाउन्स. अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, हमें एक टाउन की पिक्चर जो है वो प्रोवाइड की गई है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Towns are relatively smaller than cities, but they are larger than villages. Towns are not as developed as cities and have lesser population. People in town also live a very busy life. अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन आ गया सिटीज़ के साथ. टाउन्स जो हैं वो सिटीज़ के हिसाब से जो हैं वो स्मॉलर इन एरिया होते हैं, ठीक है. लेकिन जो हमारे पास विलेजेस हैं, गांव हैं, उनसे जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं. अब एज़ यहाँ पे देखिए कंपैरिजन ये आ गया है कि जो सिटीज़ हैं वो जो हमारे पास टाउन्स हैं वो एज़ मच डेवलप नहीं होते जैसे कि हमारे पास सिटीज़ होती हैं. और उनकी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, लोगों के रहने वाली आबादी है, वो सिटीज़ से जो है वो कम है. पीपल इन टाउन ऑल्सो लिव अ वेरी बिजी लाइफ. उनकी भी लाइफ बिजी होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पीपल ऑफ लिविंग इन सिटीज़ उनसे जो है वो कम होती है. मूविंग फर्दर, वी हैव विलेजेस. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक विलेज की इमेज शो करवाई गई है जिसमें एक जो है किसान है वो खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है. तो हम इसका पैराग्राफ रीड करते हैं. विलेजेस आर स्मॉलर दैन टाउन्स. मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इन विलेज. पीपल इन विलेज लिव्स अ वेरी सिंपल एंड हेल्दी लाइफ. अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास विलेज है, अब इसका कंपैरिजन टाउन से किया जा रहा है कि जो विलेजेस हैं वो टाउन से भी छोटी होती हैं. अब जैसे कि हमारे जो काफ़ी लोग हैं वो अभी भी विलेजेस में रह रहे हैं. अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो विलेजेस भी अब काफ़ी डेवलप हो गई हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टाउन्स एंड सिटीज़ उनमें अभी भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत कम हैं. जो पीपल हैं, वहाँ के जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, वो एक सादा ज़िंदगी और एक हेल्दी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं. वो कैसे कि वहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है कच्ची आबादी. अब जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि आपको एक पिक्चर भी शो करवाई गई कच्ची आबादी. मैं आपको वैसे अगर बताऊँ तो वो किससे डील करती है कि हमारे पास मड हाउसेस होंगे, मिट्टी से बने हुए जो घर हैं वो जो लोगों ने ख़ुद बनाए हुए हैं. So let's read the paragraph. Kachi abadis, also known as slums, are very small in size and most of the people living there are poor. People do not have access to basic necessities of life.
they live a very simple life and have very few hygienic facilities available to them. अब देखें कच्ची आबादी में ये इसका जो है कंपैरिजन विलेजेस से किया जाए तो ये और भी उससे लेसर जो है इन स्मॉलर इन साइज़ हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जो हैं वो कह सकते हैं कि आमतौर पे गरीब हैं और उनके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत ही सादा है और उनको हेल्थ की, हाइजीन की जो अवेलेबिलिटी है फैसिलिटीज़ की वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। जो लोग कच्ची आबादी में रह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो बहुत ही सादा गरीब से लोग हैं, उनके पास हाइजीनिक फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम है क्योंकि वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस वहाँ पे उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। लाइक वहाँ पे डॉक्टर्स का होना, हॉस्पिटल्स का होना, स्कूल्स, इस तरह के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का होना बहुत कम है, इसलिए उनको ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम प्रोवाइड की जाती हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास देखें प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशन इन पाकिस्तान है। जैसे कि हमारे इस चैप्टर में है कि हमने सबसे पहले डिफरेंट एरियाज़ को पढ़ा, देन हम वहाँ पे जो डिफरेंट एरियाज़ कैटेगराइज़ किए गए हैं उनके प्रोफेशंस और उनके ऑक्यूपेशन से। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कारपेंटर। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कारपेंटर क्या करता है। कारपेंटर हमारे पास जो होता है मेक्स फर्नीचर, हमारा फर्नीचर बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोबलर क्या करता है, कोबलर मेक्स एंड मेंड्स शूज़। सो स्टूडेंट थर्ड वन इज़ डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपल। जैसे भी हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हमें चोट लग जाती है या हमें कुछ भी होता है तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर हमें क्या करता है, डॉक्टर जो है वो बीमार लोगों का इलाज करता है। नेक्स्ट है टेलर स्टिचेस क्लॉथ। जैसे कि हमें पता है कि टेलर जो होता है वो क्या करता है, कपड़े सीता है। नेक्स्ट वन इज़ टीचर टीचेस अस। जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाती हैं। उसके बाद हमारे पास है बार्बर कट्स द हेयर। बार्बर क्या करते हैं, हमारे बाल काटते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज़, रिलीजन एंड कल्चर्स। जैसे कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हमारे घर के आसपास भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं। अब जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम उन सब लोगों के साथ काइंडनेस, अच्छे रहमदिली से पेश आएँ और अगर कोई भी हमारे मुश्किल वक्त में या वैसे भी अगर कोई भी पॉसिबिलिटी हो तो हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारी सोसाइटी में पीस, अमन रहता है, सुकून रहता है और हमारे जो आसपास का माहौल होता है वो फ्रेंडली रहता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़ हैं। यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा सिटीज़ एंड टाउन्स, विलेजेस, कच्ची आबादीज़। यहाँ पे आपको कैटेगराइज करके बताया गया है कि यहाँ पे इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एरियाज़ का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें बताई गई हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं सिटीज़ एंड टाउन्स में। सबसे पहले बिल्डिंग्स। अब हम इसका कंपैरिजन सबसे पहले देखेंगे सिटीज़ एंड टाउन्स में क्या होता है कि वहाँ पे डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं और फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं, सीमेंट से, ब्रिक्स से बनी होती हैं और वो बिग हाउसेस होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट रूम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जैसे कि मेंशन है डाइनिंग रूम है, बाथरूम्स हैं और हमारे पास बेडरूम्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब जो हमारे पास ये सेम सिनेरियो हम जब विलेजेस में देखेंगे तो विलेजेस में एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ एंड टाउन्स वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल हाउसेस होते हैं जिसमें लिमिटेड रूम्स होते हैं और वो जो बने हुए होते हैं वो किससे होते हैं, मेड अप ऑफ मड, क्ले एंड ब्रिक्स। सिर्फ मट्टी से और ब्रिक्स से बने होते हैं। लाइकवाइज अगर हम नेक्स्ट देखें कच्ची आबादीज़ में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कच्ची आबादी में लोग होते हैं वो मड हाउसेस में रह रहे होते हैं, जो मट्टी के घर उन्होंने ख़ुद बनाए होते हैं वो उन्हीं में रह रहे होते हैं। अब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो सिटीज़ एंड टाउन्स में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पर डिफरेंट फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पीने के लिए साफ़ पानी है, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे स्कूल्स, एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, ETC बहुत अच्छी होती है।
नेक्स्ट हमारे पास विलेजेस आ जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो है जो फैसिलिटीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ एंड टाउन्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि लोड शेडिंग का इशू होता है, गैस पाइपलाइन, क्योंकि विलेजेस में जो है वो काफ़ी एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ गैस और अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत कम होती है। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे डिस्पेंसरीज़ नहीं होती, लाइक हॉस्पिटल्स नहीं होते, स्कूल्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं कि वहाँ पे कॉलेजेस भी अब तो होते हैं लेकिन बहुत कम है कि वहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास फैसिलिटी हम देखेंगे विलेजेस में। विलेज में हमारे पास कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमें पता है कि सिटीज़ एंड टाउन्स आर मच बेटर, वहाँ पे फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू विलेजेस एंड कच्ची आबादी बहुत कम है। सो हमारे पास जो विलेजेस में फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लोड शेडिंग का इशू आ जाता है, गैस पाइपलाइन जो है, कई एरियाज़ ऐसे होते हैं उनमें कि वहाँ पर लोड शेडिंग भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी एज सच पॉसिबल नहीं होती। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और गैस का इशू भी होता है। वहाँ पे प्रॉपर डिस्पेंसरीज़ नहीं होती जहाँ से हम मेडिसिन या इस फर्स्ट एड की कोई भी चीज़ जो है वो इजीली हम वहाँ से नहीं ले सकते। वहाँ पर स्कूल्स जो हैं वो नहीं होते, स्कूल्स होते हैं लेकिन बहुत लो लेवल पे, मतलब बहुत कम स्कूल होते हैं। स्मॉल शॉप, वहाँ की स्मॉल शॉप्स होती हैं, वहाँ पे शॉप्स इतनी बड़ी नहीं होती। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास सिटीज़ और टाउन में बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह के बड़े मॉल्स वगैरह नहीं होती, जस्ट स्मॉल शॉप्स वहाँ पे होती हैं। अब इसी तरह ये फैसिलिटीज़ हम जब कच्ची आबादी में देखें तो कच्ची आबादी में कोई फैसिलिटी ऐसी मौजूद नहीं है। वहाँ पे ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है लोगों को, ना वहाँ पे गैस प्रोवाइडेड है लोगों को, वहाँ पे डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, ऐसी कोई फैसिलिटी लोगों को वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वहाँ के लोग जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक सादा गरीब और जो है वो विदाउट फैसिलिटीज़ जो है वो अपनी लाइफ को वहाँ पे गुजार रहे हैं। नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास सिटी और टाउन में इन्वायरमेंट कैसा होता है। एज़ हमें पता है कि सिटीज़ एंड टाउन नॉइस एंड पोल्यूशन हैवी ट्रैफिक, बिकॉज एक हाईली पॉपुलेटेड जगह है, वहाँ पर लोगों का आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर नॉइज़ है, पोल्यूशन ज़्यादा है, नॉइज़ पोल्यूशन भी है, वैसे लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास देखें विलेजेस में क्लीन एंड फ्रेश एयर, लेस ट्रैफिक, वास्ट एग्रीकल्चर फील्ड। अब यहाँ पर लेस ट्रैफिक है बिकॉज वहाँ पे सिटीज़ एंड टाउन्स में क्या होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक हैवी होती है, क्योंकि वो हाईली पॉपुलेटेड है, ये हाईली पॉपुलेटेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी लेस है। और वहाँ की जो आबो हवा है वो भी क्या है, क्लीन है, साफ़ है और फ्रेश है। और लेकिन वहाँ पे ये होता है कि विलेज है, गांव है, तो वहाँ पर जो हमारे पास खेती बाड़ी के जो मौके हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों, जो वहाँ के लोग रहने वाले होते हैं, उनका ज़्यादातर पेशा, ज़्यादातर ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो खेती बाड़ी ही करना होता है। अब जो हमारे पास लास्ट है कच्ची आबादी, वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा होता है, पुअर हाइजीन, डंप ऑफ ट्रैश। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के लोग मड हाउसेज़ में रह रहे होते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर हाइजीन का निज़ाम जो है वो नहीं होता, लोगों की हेल्थ ख़राब होती है, वहाँ पर जो कूड़ा है वो ऐसे ही पड़ा होता है, तो उनका इन्वायरमेंट जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू विलेज एंड टाउन्स और सिटीज़ वो अच्छा नहीं होता। उसके बाद प्रोफेशंस की बात की जाए, सिटीज़ एंड टाउन्स में जो सिटीज़ एंड टाउन्स में रहने वाले लोग हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हर फैसिलिटी मौजूद है, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और यहाँ पे जो प्रोफेशंस भी हैं वो भी उसी से रिलेटेड होती हैं। जो लोग हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर हैं, पायलट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और कुछ जो है प्रोफेसर्स हैं। लाइकवाइज अगर हम विलेजेस में जाएँ तो वहाँ के लोग जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ एंड टाउन्स जो हैं वो लेस एजुकेटेड हैं। तो वहाँ के जो मेन जो या कॉमन आप कह लें जो प्रोफेशंस हैं वो क्या होंगे, लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ पे लोग गोश्त की दुकान और इस तरह बटकचर, वहाँ के जो लोगों का मेन जो कॉमन प्रोफेशन है वो यही है, कोबलर है जो कि जूते बनाता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, शूज़ मेंड करता है। इसी तरह बचर्स हैं जो वहाँ पे गोश्त बनाना और ये सब काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास कच्चे आबादीज़ आ जाते हैं। वहाँ पे तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि वहाँ पे ना कोई फैसिलिटी है और वहाँ पे पुअर हाइजीन है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं होते, अनएजुकेटेड पीपल। और उनका जो ज़्यादातर प्रोफेशन है वो क्या होता है, या तो वो लेबर होते हैं या वो क्या होते हैं, बेगिंग होते हैं, मांगने वाले, या फिर वो मज़दूर होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। हमने इस चैप्टर की रीडिंग की है, हमने इसको समझा है। आप लोग तो इस चैप्टर को दोबारा से एक दफ़ा रीड करेंगे थॉरली, और जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगेंगे आप उसको अंडरलाइन करेंगे।
Now moving to the workbook. So dear students, this is workbook of grade 2 My Amazing World. Let's start the exercise. Students, we have first question जो कि हमारे लिए रिलेटेड है प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन इन पाकिस्तान से, जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है ये उसी से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट. रीड द फॉलोइंग रिडल्स केयरफुली एंड आंसर दैम अकॉर्डिंगली. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिडल्स हमारे पास क्या होता है. रिडल्स मीन्स हमारे पास होता है कि पहेलियाँ. आपको ये एक दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको गेस करना है कि ये क्या होगा. सो लेट्स स्टार्ट. I work in a police station. I catch thieves. I maintain law and order. Who am I? यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ, मैं चोरों को पकड़ता हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है कि मुझे लॉ को मेंटेन करना होता है. तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ. तो आपको बताना होगा, गेस करें कि वो कौन होगा. वो पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है, वो थीव्स को पकड़ रहा है, चोरों को पकड़ रहा है, तो वो कौन होगा? वो होगा पुलिसमैन. लाइकवाइज नीचे हम नेक्स्ट वाले पे देखते हैं. आई वेयर अ यूनिफॉर्म. आई वर्क इन अ हॉस्पिटल. आई ट्रीट सिक पीपल. हु एम आई? तो यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो बीमार लोगों को ठीक करते हैं, उनको उनकी ट्रीटमेंट करते हैं. तो वो क्या होगा? डॉक्टर. लाइकवाइज इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है. Third one is, I work with the wood and metal. I use tools like saw, nails and hammer. I change the wood into beautiful thing which people use to sit and sleep. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं काम करता हूँ लकड़ी से और लोहे से. उसके बाद जो मैं टूल्स यूज़ करता हूँ वो बताए गए हैं कि कील हैं, हथौड़ी है, और वो वुड को, लकड़ी को प्यारी प्यारी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं ताकि लोग उसको यूज़ करें, उस पर बैठें और उस पर सो सकें. तो वो पूछ रहे हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ. तो जो हमारे पास लकड़ी का काम करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? कारपेंटर. ये होगा कारपेंटर. नेक्स्ट इज, आई वर्क इन अ फील्ड. आई यूज़ बोथ एनिमल्स एंड मशीन फॉर माई वर्किंग. आई ग्रो क्रॉप्स फॉर ऑल. हु एम आई? अब जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि खेती बाड़ी करना हमारे पास किसका ऑक्यूपेशन था? विलेजेस में. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि खेती बाड़ी करना, वो कह रहे हैं मैं यहाँ पे खेती बाड़ी करता हूँ, मैं फसल उगाता हूँ. तो वो क्या होगा? फार्मर. लास्ट वन इज़, आई वर्क इन अ क्लास एट स्कूल. आई हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज. हु एम आई? अब ये यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि मैं स्कूल में काम करती हूँ, उसके बाद मैं स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ कि वो नॉलेज गेन करें. तो वो कौन होगा? टीचर. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया. जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़ पढ़े हैं, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड कच्ची आबादीज़. सो अब हम इसमें यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट अ वेन डायग्राम बाय राइटिंग द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. सिमिलैरिटीज़ क्या होते हैं? कि जो चीज़ें दोनों में कॉमन है, सिमिलर हैं, और डिफरेंसेस क्या आ जाएंगे? दोनों में जो फ़र्क क्या है. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ एंड टाउन्स. जैसे कि हमने पढ़ा था सिटीज़ एंड टाउन्स में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं? वहाँ के जो हाउसेज़ हैं वो बिग होते हैं, बड़े हाउसेज़ होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग इजीली रह सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पे रहने वाले लोगों को एक ही घर में उनके पास डिफरेंट रूम्स होते हैं, डाइनिंग रूम होते हैं, बाथरूम होते हैं, टू थ्री, देयर हाउस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 रूम्स. ठीक है, तो उनके पास बिग हाउसेज होते हैं. नेक्स्ट इज, देयर आर बिग हॉस्पिटल्स. उनके पास हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटी है वो भी वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल होती है. नेक्स्ट है स्कूल एंड कॉलेजेस. उनके पास जो स्कूल एंड कॉलेजेस हैं वो भी बहुत जो है वो अवेलेबल होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. उनके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, उनके पास गैस अवेलेबल होती है, और उनके पास ड्रिंकिंग वाटर जो है वो साफ़ पीने के लिए पानी जो है वो उनके पास मौजूद होता है. प्रॉपर रोड्स, उनके पास एक प्रॉपर रोड्स बनी हुई होती हैं. लाइकवाइज अगर हम देखा जाए तो विलेजेस में और कच्ची आबादी में तो बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल ही कच्ची होगी, मट्टी इस तरह की होगी. लेकिन जो विलेजेस है वहाँ पर जो रोड्स होती हैं वो कच्ची होती हैं, और लेकिन जो हमारे पास टाउन्स और सिटीज़ हैं वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर रोड्स बनी हुई होती हैं. अब कॉमन फैसिलिटीज़ हमारे पास क्या आ जाती हैं? स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, शॉप, रिलीजन एंड लैंग्वेज. अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? जो चीज़ें सब में कॉमन है वो ये आ रही हैं कि स्कूल्स, हमने देखा कि हमारे पास स्कूल जो थे वो सब में
प्रेजेंट थे, लेकिन हमारे पास एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ एंड टाउन्स स्कूल ज़्यादा बेटर थे, क्योंकि हमारे पास विलेजेस और कच्ची आबादी में तो बिल्कुल थे भी नहीं, लेकिन हम यहाँ पे विलेजेस तक का डिफरेंस कर रहे हैं। तो हमारे पास विलेजेस में भी स्कूल थे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टाउन्स एंड सिटीज़ वो स्कूल जो हैं वो प्राइमरी लेवल तक थे। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी सब में होती है इंक्लूड। नेक्स्ट इज़ शॉप्स भी होती हैं। उसके बाद रिलीजन और लैंग्वेज हमारे यहाँ सेम होती है। कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, लाइक जिनकी लैंग्वेज उर्दू हो सकती है, पश्तो हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं, क्योंकि ये कॉमन है। उसके बाद रिलीजन, एज़ वी ऑल नो दैट वी आर मुस्लिम, सो हमारा एक ही रिलीजन है, दैट इज़ इस्लाम। उसके बाद फैसिलिटीज़ इन विलेजेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने पढ़ा था कि द एयर इज़ फ्रेश, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है, बिकॉज़ वहाँ पे हैवी व्हीकल्स और फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं होती, तो वहाँ की एयर क्या होती है, फ्रेश होती है। फूड इज़ प्योर एंड फ्रेश, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो ख़ुद फसल उगाते हैं, खुद उस फ्रूट को लगाते हैं, तो उनका जो फ्रूट है वो प्योर होता है और फ्रेश होता है। नेक्स्ट इज़ प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे जो एजुकेशन है वो जस्ट प्राइमरी लेवल तक है, वहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो जस्ट प्राइमरी लेवल तक हैं। क्लीन एनवायरनमेंट, एज आई हैव नोटेड अर्लियर दैट कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ एंड टाउन्स वहाँ पे हैवी ट्रैफिक नहीं है, तो इस वजह से वहाँ का जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी कम है और जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम है, तो वहाँ की आबो हवा जो है वो क्लीन है, साफ़ है। नेक्स्ट है फील्ड्स एंड वेल्स, वहाँ पे खेत हैं। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट वेल्स भी हैं। Moving forward on page number 4, choose the correct option and read the statement, following statement, choose the correct option. First is they are tall dash in cities. अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि cities में हमारे पास क्या होता है, people, building, क्रॉप्स या मशीन्स। अब देखिए ये बिलोंग, जो हमारे पास ये करेक्ट इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो कौन सा किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है। देयर आर टॉल डैश इन सिटीज़, सिटीज़ में बड़ी बड़ी क्या होते हैं, लोग, इमारतें, फसलें या मशीन्स। एज़ वी नो दैट हमने पढ़ा भी है कि सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बिल्डिंग। नेक्स्ट इज़ मोस्टली पीपल ऑफ विलेज आर रिलेटेड टू द प्रोफेशन ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कॉमन प्रोफेशन है विलेजेस में वो क्या है। सो लेट्स गेस, बिजनेस, फार्मिंग, टीचिंग, शो मेकिंग। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं विलेज में वो क्या कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, दैट इज़ फार्मिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फार्मिंग। नेक्स्ट वन इज़ कच्ची आबादीज़ आर डैश इन साइज़। कच्ची आबादी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, लार्ज, वेरी स्मॉल, ह्यूज, माइनर। लार्ज बहुत बड़ी, स्मॉल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कच्ची आबादी होती है वो बहुत छोटी होती हैं, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, वेरी स्मॉल। द टाउन्स आर रिलेटिवली डैश देन सिटी। जो हमारे पास टाउन्स होते हैं वो सिटीज़ से हमें गेस करना है कि क्या होते हैं, आइदर दे आर लार्जर, स्मॉलर, सेम और ह्यूज। सो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सिटी होता है वो टाउन से स्मॉलर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन है स्मॉलर। अ पर्सन हु कट्स द हेयर, बार्बर, डॉक्टर, कॉबलर और फार्मर। हमारे पास जो पर्सन जो हमारे बाल काटता है, जो हमारे बाल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बार्बर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बार्बर। सो नेक्स्ट इज मार्क अ टिक फॉर अ करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज टाउन आर लार्जर देन विलेजेस। जो हमारे पास टाउन्स होते हैं वो विलेजेस से बड़े होते हैं, दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, पीपल इन सिटीज़ लिव अ वेरी सिंपल एंड हेल्दी लाइफ। जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो सिंपल और हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। नो, हमने क्या पढ़ा था कि जो पीपल सिटीज़ में रहते हैं वो एक बिज़ी और डिफ़िकल्ट लाइफ को गुजार रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन विलेजेस। जो हमारे पास लोग हैं वो ज़्यादातर विलेजेस में रहते हैं, येस। इसी तरह हम इनको फर्दर देखेंगे, आप जब रीडिंग करेंगे तो इसमें से आपके लिए ये करना आसान हो जाएगा। So moving to the page number 5, answer the following question. What type of people live in cities? हमें ये बताना है कि जो पीपल सिटीज़ में रहते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सिटीज़ में लोग होते हैं वो एक बिज़ी लाइफ गुजार रहे होते हैं, एक मॉडर्न लाइफ गुजार रहे होते हैं विद मैनी ऑफ फैसिलिटीज़। सो यू हैव टू
make the answer. Then write the names of the common profession of people in Pakistan. अब हमें बताना है कि जो हमारे पास कॉमन प्रोफेशन है पाकिस्तान में लोगों का वो क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था कुछ लोग जो होते हैं वो कारपेंटर होते हैं, कॉबलर होते हैं, डॉक्टर, टीचर, टेलर, जैसे कि हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स। आपने यहाँ पे जो हमने अभी रीड भी किया था कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिखनी है इन्वायरमेंट की सिटीज़ और टाउन्स का कंपेयर करके। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस। जो विलेजेस गांव में रहने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो एजुकेशन है वो लेस है, वहाँ पे रहने वाले लोगों का प्रोफेशन क्या है, वो लोग क्या क्या काम करते हैं, तो ये आप लोगों ने इसमें लिखना है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आपको इसका PDF भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को इसको कंप्लीट करना होगा।